हेलो एवरीवन और स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास और थ्रिलिंग विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री के पन्नों को पलटने वाले हैं ना, जो आपको लिटरली पहले ही सेकंड से अपने साथ बांध लेगी। अंधेरी रातें, दबे हुए राज और एक ऐसा अतीत जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डार्क मिस्ट्री में गोता लगाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 1:47 बज रहे हैं। लखनऊ के क्राइम ब्रांच ऑफिसर आरव मेहरा गहरी नींद में हैं और अचानक एक अनजान फोन कॉल से उनकी नींद टूटती है। फोन उठाते ही कॉल पर एक कांपती हुई आवाज आती है, आरव, मुझे बचा लो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, पुलिस वालों को तो ऐसी कॉल्स आती रहती हैं, राइट? लेकिन नहीं, जो बात इस पल को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये आवाज आरव की पत्नी रिया की थी। जी हां, वही रिया जिसकी 2 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। नो वे, राइट? आधी रात का रहस्य। चलिए देखते हैं ये कॉल कहाँ से आई और कैसे इसने सब कुछ बदल दिया। अब जाहिर सी बात है, एक मरी हुई पत्नी का फोन आना कोई मामूली बात तो है नहीं। आरव बिना एक पल गवाए तुरंत इस कॉल को ट्रेस करता है। अब आप टाइमलाइन देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। 2 साल पहले एक भयानक कार ब्लास्ट होता है जिसमें रिया की जान चली जाती है। आज रात 1:47 AM वो अनजान कॉल आती है जिसने अतीत के मुर्दों को मानो फिर से जिंदा कर दिया। लोकेशन ट्रेस होती है शहर के बाहर एक सुनसान खंडर बन चुके गोदाम की, और ठीक 13 मिनट बाद यानी रात के 2 AM आरव उस खौफनाक गोदाम पर पहुंच जाता है। ये 13 मिनट लिटरली आरव की जिंदगी के सबसे भारी मिनट बन जाते हैं। पुरानी फाइलें और सुराग। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं आरव को क्या मिला। ओके, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। अगली सुबह आरव अपनी भावनाओं में बहने के बजाय अपने इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। वो रिया की मौत का केस फिर से खोलता है और जैसे ही वो इन पुरानी फाइलों को खंगालता है, एक नाम लिटरली बार बार सतह पर आता है, विक्रम खन्ना। शहर का एक बहुत ही रसूखदार, बहुत ही पावरफुल कारोबारी। आपको याद है, ये वही विक्रम है जिसने रिया को एक एनजीओ फंडिंग प्रोजेक्ट में काम दिया था। लेकिन असलियत, वो एनजीओ तो महज एक मुखौटा था। उसके पीछे बहुत बड़ा, बहुत ही डार्क घोटाला चल रहा था। आरव समझ जाता है कि रिया फॉर श्योर कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे बिल्कुल नहीं जानना चाहिए था। मौत का गोदाम। अब वापस उसी रात चलते हैं। रात के 2 बजे। रात के 2 बज चुके हैं। चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। आरव उस वीरान अंधेरे गोदाम के अंदर दाखिल होता है। आप लिटरली उस जगह की इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं। हवा में जली हुई प्लास्टिक और तेज केमिकल्स की अजीब सी बदबू तैर रही है, जो एक बहुत बड़े खतरे का सीधा सीधा सिग्नल है। आरव बिल्कुल अलर्ट है, हर कदम फूक फूक कर रख रहा है। लेकिन तभी अंधेरे में से कोई एकदम से निकलता है और पीछे से आरव पर एक जोरदार वार करता है। आरव सीधा जमीन पर। और अब आता है इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जब आरव की नजरें धीरे धीरे साफ होती हैं तो वो क्या देखता है? उसके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि खुद रिया खड़ी है। जी हां, रिया, वो जिंदा है। लेकिन कुछ बहुत अजीब है। वो आरव को देखकर कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में जरा भी इमोशन नहीं है, एकदम फ्लैट। और उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। और ये चीज ना पूरी सिचुएशन को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। जरा सोचिए, एक तरफ वो रिया जिसे आरव जानता था, एक प्यारी सी पत्नी, एक नेक एनजीओ वर्कर जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। और दूसरी तरफ आज की रिया, एक पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड कठपुतली जिसकी आंखों में आरव के लिए कोई पहचान नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस एक खतरनाक, खौफनाक खालीपन। मास्टरमाइंड का खतरनाक सच। आखिर इसके पीछे कौन था? रिया सामने तो खड़ी थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी परछाइयों में छिपा था। तभी उस गोदाम के एक अंधेरे कोने से एक बहुत ही ठंडी, घमंड भरी हंसी गूंजती है। ऑफिसर मेहरा, हमेशा दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। ये शब्द विक्रम खन्ना के थे, वही पावरफुल बिजनेसमैन जिसके इर्द गिर्द सुराग घूम रहे थे। वो अंधेरे से बाहर आता है, चेहरे पर वही एरोगेंट स्माइल लिए। उसे पता है कि उसने आरव की सबसे कमजोर नस दबा दी है और वो लिटरली इस गेम का विनर फील कर रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि विक्रम ने यह सब किया कैसे। उसका मास्टर प्लान ना बिल्कुल रूथलेस था। स्टेप 1, उसने उस कार ब्लास्ट को स्टेज किया ताकि दुनिया को और आरव को लगे कि रिया मर चुकी है। स्टेप 2, उसने रिया को किडनैप किया, उसे कैद रखा और पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, उसकी पुरानी मेमोरीज ही मिटा दी। और स्टेप 3, जो सबसे भयानक है, वो रिया का इस्तेमाल आरव के ही खिलाफ करना चाहता था ताकि आरव के जरिए उसे पुलिस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक पति को उसी की पत्नी के जरिए बर्बाद करने का कितना घिनौना प्लान था ये।
आखिरी चाल और सस्पेंस। अब हम इस कहानी के सबसे इंटेंस पॉइंट पर हैं। माहौल में टेंशन इतनी है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। विक्रम के हाथ में बंदूक है, आरव जमीन पे बेबस है और रिया बस एक मूक दर्शक बनी खड़ी है। विक्रम अपनी बंदूक तानता है, आरव की आंखों में सीधा देखता है, मुस्कुराता है और कहता है गुड बाय ऑफिसर, और बिना पलक झपकाए वो ट्रिगर दबा देता है। लेकिन रुकिए, गोली आरव को नहीं लगती। वो स्प्लिट सेकंड में रिया, वही ब्रेन वॉश्ड खाली आंखों वाली रिया, अचानक छलांग लगाती है और आरव और विक्रम के बीच आ जाती है। वो गोली सीधे रिया के सीने में उतर जाती है। अपने पति को बचाने के लिए उसने लिटरली अपनी जान दांव पर लगा दी। विक्रम का वो खतरनाक ब्रेन वॉश भी ना रिया के असली प्यार को पूरी तरह से नहीं मिटा पाया था। रिया जमीन पर गिरती है, आरव भागकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रिया की वो खाली आंखें अब अचानक बहुत शांत लग रही हैं। वो आरव की तरफ देखती है और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बहुत धीरे से फुसफुसाती है, अब मैं सच में आज़ाद हूँ। विक्रम के उस कंट्रोल से, उस भयानक दर्द से वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। और इसके बाद जो होता है वो प्योर केओस है। आरव का दुख पलक झपकते ही एक बेकाबू अंधे गुस्से में बदल जाता है। बिना एक भी सेकंड गवाए आरव अपनी बंदूक निकालता है और विक्रम को वहीं शूट कर देता है। विक्रम जमीन पर ढेर। उसी वक्त गोदाम में रखे केमिकल्स की वजह से एक बहुत भयंकर आग भड़क उठती है। आग की लपटें लिटरली आसमान छूने लगती हैं और दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो खौफ और धोखे की रात आखिरकार खत्म होती है। अब इस भयानक आग में लिपटी रात को बीते पूरे 3 महीने हो चुके हैं। आरव अब बिल्कुल अकेला है, अपनी बालकनी में खामोश बैठा है। वो रात, वो गोदाम, वो हादसा, सब कुछ पीछे छूट चुका है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। क्योंकि तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है, एक नया वॉइस मैसेज, और स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा है वो है अननोन नंबर। आरव मैसेज प्ले करता है और एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज गूंजती है, आरव, अगर मैं लौटूं तो क्या तुम पहचान पाओगे मुझे? आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब आप ही बताइए, क्या ये सच में रिया है? क्या वो किसी तरह आग से बच गई, या ये विक्रम का बिछाया हुआ कोई नया जाल है? ये सवाल तो लिटरली आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तो क्या रिया सच में वापस आएगी, या एक नए और बड़े खतरे की शुरुआत है? अगर आप भी इस मिस्ट्री के अगले हिस्से को जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही और भी थ्रिलिंग वीडियोस और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।